Hi guys, Anahita this side. I'm a first year medical student at Lady Hardinge Medical College, New Delhi. And today I'm going to discuss some of the most important physical chemistry questions. So आकाश में हमारे एक टीचर होते थे RSP सर करके, एंड ही यूज़ टू मेक अस राइट डाउन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के. वो 2-3 ही होते थे बट दे यूज़ टू बी ऑलवेज रिपीटेड. ऑलराइट, तो ये वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार PYQs में रिपीट होते आए हैं. दे आर वेरी सिंपल बट दे आर रिपीटेड अगैन एंड अगैन. ऑलराइट, सो या स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सी, बोरॉन हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स एंड एवरेज वेट निकालना है. ठीक है, इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला. ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऊपर देखो ये जो 10 दिया हुआ है, यहाँ पे तुम्हें बस एक काम करना होता है. ये एटॉमिक मास लो इंटू 19/100 उसकी परसेंटेज, प्लस उसका कितना है 11 इंटू उसकी परसेंटेज 81/100. ऑलराइट, व्हेन यू सॉल्व दिस कम्प्लीटली तो इसका आंसर वुड बी इक्वल टू 10.81. ठीक है, आई एम नॉट डूइंग द होल कैलकुलेशन बट यू हैव टू डू द टोटल कैलकुलेशन. नाउ आई एम नॉट डूइंग द होल कैलकुलेशन बट तुम्हें पूरा कैलकुलेट करना है. ओके, डू नॉट मिस कैलकुलेशन प्रैक्टिस इन फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कैलकुलेशन प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट. ठीक है, तो पूरा का पूरा कैलकुलेट करना. बट इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन यार ये बहुत बार रिपीट होता है. ठीक है, ये एवरेज वेट वाला क्वेश्चन, इसमें सिर्फ 2 दिए हुए हैं क्योंकि बोरॉन के 2 आइसोटोप्स हैं. यहाँ पे 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे. 4 भी होंगे तो भी सेम फॉर्मूला लगेगा. ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Equal masses of H2O2 and methane have been taken in a container. Let's consider कि जितना वो मास है, W ले लेते हैं उस मास को जो मास कंटेनर में डाला है. The ratio of volume of gases H2 ratio O2 ratio methane would be. अब इसमें भी यार एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट लगता है. तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए, उसको कहते हैं एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस. ठीक है, क्या कहती है ये हाइपोथेसिस? that the volume of the gas is directly proportional to the number of moles. ठीक है, V is directly proportional to N. तुम्हें ये पता होना चाहिए. N is the number of moles over here. ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सब का मोल्स लेते हैं. कितने होंगे? H2 के मोल्स कितने होंगे? वेट गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज 2. ऐसी ऑक्सीजन का लोगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 32. एंड मिथेन का लोगे तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास व्हाट इज़ दैट 60. ठीक है, इसका रेशियो जो इनका मोल्स का रेशियो है दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, तो अब इनका रेशियो जब हम निकालेंगे W/2 अपॉन W/32 अपॉन W/60. ठीक है, इसका रेशियो निकालोगे तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 32 से. ऑलराइट, सो W/2 इंटू 32 रेशियो W/32 इंटू 32 रेशियो W/16 इंटू 32. ठीक है, when you'll cut all of this तो क्या आएगा 16:1:2. so this is the answer of that question, 16:1:2. that is the C option. यहाँ पे क्या आंसर था 10.8, यहाँ पे C ऑप्शन है. ऑलराइट, तुम्हें बस एक चीज़ पता होनी चाहिए थी यहाँ, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस. कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. ठीक है, नाउ एक रेडॉक्स का क्वेश्चन, ये 110% आएगा. एक ये बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन, दे ऑलवेज कम. सो प्लीज़ रेडॉक्स इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, डू नॉट लीव दैट बिकॉज इससे क्वेश्चन भी 100% आते हैं. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले तुम्हें ये देखना होता है कि रिडक्शन कहाँ हो रही है और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है. ऑलराइट, उसके लिए सबसे पहले तुम वो नंबर देखोगे उनका. MnO4 माइनस में Mn का क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ओवर हियर +7. ऑलराइट, और यहाँ पे ये जा रहा है +2 में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज रिडक्शन, इजंट इट. और दूसरी वाली साइड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें पता होना चाहिए. सबसे पहले तुम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देखते हो किसका हो रहा है. ठीक है, उसके बाद जस्ट राइट डाउन रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ठीक है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज MnO4 - 2 Mn + 2 एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज C2O4 - 2 2 CO2. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं ना, हम उनको बैलेंस करेंगे. राइट, तो यहाँ पे एक Mn दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. यहाँ पे 2 C हैं और यहाँ पे बस 1 है, तो तुम्हें 2 ये करना पड़ेगा. उसके बाद सेकेंड स्टेप इज बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन.
तो यहाँ पे अब हम बैलेंस करते हैं सी। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4। अगर तुम्हें ऑक्सीजन बैलेंस करना है तुम्हें क्या ऐड करना पड़ेगा, वाटर। तो कितना वाटर ऐड होएगा, 4H2। बट जब 4H2 ऐड हुआ तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं रहा यहाँ पे, तो हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 2 8 हाइड्रोजन, वहाँ पे कितना है, वहाँ पे नहीं है। सो यू हैव टू ऐड 8H+ ओवर हियर। नाउ दिस इज बैलेंस्ड। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4। सो दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। ऑल राइट। उसके बाद अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या बैलेंस करनी होती है, थर्ड थिंग दैट यू हैव टू बैलेंस इज द चार्ज। ऑल राइट। टू बैलेंस द चार्ज वी ऐड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाला बैलेंस। ठीक है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में यू कैन सी कि यहाँ पे टोटल कितना है, इस पूरे का चार्ज इज -1, इसका 8 है। तो टोटल मिला के इसका कितना चार्ज हो गया, एक साइड पे +7 है, दूसरी साइड पे +2 है। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। तो क्या बन जाएगी टोटल इक्वेशन, MnO4- प्लस 8H+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इज Mn+2 प्लस 4H2। सिमिलरली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे टोटल चार्ज इज -2 और यहाँ पे कितना है 0। तो यहाँ पे तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो C2O4- 2 CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आगे यहाँ क्या करना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का नंबर आया उसको तुम दूसरे वाले हाफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे। दैट मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 2 इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 इलेक्ट्रॉन से एंड देन ऐड इट। ठीक है, जब तुम ऐसे ऐड करोगे क्या रिजल्ट आएगा, MnO4- प्लस 5C2O4- 2 प्लस 16H+ is 2Mn+2 प्लस 10CO2 प्लस 8H2। अब ये कंप्लीटली बैलेंस हो गया है। ठीक है, तो आंसर क्या आया, सेकंड ऑप्शन। अब यहाँ पे ना द मेन थिंग इज तुम्हें ये पता होना चाहिए सबसे पहले क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है। सबसे पहले ऑल एलिमेंट्स अदर देन O and H छोड़ के बाकी सब, नेक्स्ट में O and H एंड थर्ड में इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ में यू हैव टू मल्टीप्लाई इट ऑन बोथ दी साइड्स। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट स्टेप एंड ये क्वेश्चन पक्का आना है, प्लीज डू नॉट लीव इट। ऑल राइट, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार नेक्स्ट क्वेश्चन में बस एक नॉर्मल सा सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें, दैट इज ΔG = ΔH - T ΔS। बस दैट इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, ऑल राइट, बस दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तुम्हें बस ये एक फॉर्मूला आना चाहिए एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर वेपोराइजेशन ΔH की वैल्यू दी है, ΔS की वैल्यू दी हुई है। उसने बोला क्या है, टेम्परेचर जिस पे गिब्स एनर्जी 0 होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, दैट्स द रीजन आई हैव एडेड इट। उसने बोला ΔG शुड बी 0। सो इवेंचुअली क्या हो गया, ΔH = T ΔS। राइट, ΔH की वैल्यू दी हुई है 40.63, ΔS की भी वैल्यू दी हुई है, व्हाट इज दैट, 108.8। अब यहाँ पे वन थिंग टू टेक केयर ऑफ इज दिस इज किलो जूल्स एंड दिस इज नॉर्मल जूल। किलो जूल तो मतलब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नाउ यूनिट का कन्वर्जन वॉज द ओनली मेजर थिंग इन दैट, बिकॉज अगर तुम डायरेक्टली निकाल दोगे ना तो तुम्हारा टेम्परेचर गलत आएगा बिना यूनिट्स चेंज किए। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ ऑल द यूनिट्स, प्लीज़ मैच द यूनिट्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न दिस फॉर्मूला एंड यूनिट्स एंड ऑल्सो ΔH की वैल्यू, इसमें तो उसने 40.63 दी हुई है बट नेगेटिव भी हो सकता था, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता था। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ऑल राइट, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन, द 5th क्वेश्चन। इसको तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, और एक होता है कि तुम पूरा फॉर्मूला वाले मेथड से जाओ, बट आई वुड से डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से करो। राइट, RSP सर टोल्ड अस दिस ट्रिक एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। ऑल राइट, नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रिक। सी, यहाँ पे तुम्हें बस एक चीज़ देखनी है। सबसे पहले तो तुम्हें रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि A की पावर हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लो x, B की पावर ले लेते हैं y। सबसे पहले ना तुम्हें इस क्वेश्चन में ये देखना होता है, सी यहाँ पे A की 0.1 है, 0.1। जब तुम 4th पे आ रहे हो तो तुम देख रहे हो कि A 4 टाइम्स हो रहा है, B सेम रह रहा है। तुम्हें एक को कॉन्स्टेंट रख के दूसरे का चेंज देखना है। सो जब A 4 टाइम्स हुआ तो दूसरी साइड पे क्या चेंज आया, 6 और ये 2.4 हो गया, तो ये भी 4 टाइम्स हो गया। मतलब A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स x की वैल्यू इज़ 1।
आ गया। या नाउ वी नो कि x की वैल्यू इज़ 1, हमें बस y का देखना है। तो हम a को कांस्टेंट रखेंगे, b का चेंज देखेंगे। a सेकंड और थर्ड में कांस्टेंट है 0.3, b डबल हो रहा है। जब b डबल हो रहा है तो जो रेट है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है, 7.2 और 2.8। सो y की वैल्यू क्या आ गई 2, राइट। सो दिस वॉज सच अ सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। तुम्हें बस एक को कांस्टेंट रखना है, कीप 1 कांस्टेंट and see the change in the other. All right, simple question, yes, okay. Coming on to the 6th question यार, solubility का भी एक question is 100% expected और यही सेम question repeat होता है हर साल। प्लीज़ see this carefully, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना है BaSO4 solubilize हो रहा है, आयनाइज हो रहा है अंदर, तो क्या इक्वेशन बनेगी? BaSO4 इज इक्वल टू Ba+2 प्लस SO4 -2, राइट। इसकी सॉल्युबिलिटी एस ले लेते हैं, इसकी भी एस ले लेते हैं। तो उसके बाद KSP की क्या वैल्यू आती है? दैट इज इक्वल टू Ba+2 SO4 -2, दैट इज S इंटू एस विच इज इक्वल टू S²। या अब सॉल्युबिलिटी उसने ऑलरेडी बताई हुई है, बट अगेन सी द यूनिट, नोटिस द यूनिट, दिस इज द ओनली रीजन आई टुक दिस क्वेश्चन। यूनिट देखो, ग्राम पर लीटर, होनी क्या चाहिए? मोल पर लीटर। तो तुम्हें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये तो तुम्हें तभी समझ आ जाना चाहिए था जब उसने मोलर मास दिया। क्यों दिया उसने मोलर मास? ताकि तुम इसको मोल्स में कन्वर्ट कर पाओ, ग्राम से मोल्स। या तो जब तुम मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी? 2.42 इंटू 10⁻³ अपॉन 233 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी आएगी 1.04 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर। या एस की वैल्यू पता है, KSP निकालना है। KSP कितना आ जाएगा? S का स्क्वायर, दैट मीन्स इसका होल स्क्वायर जब करोगे सो आंसर आएगा इस क्वेश्चन में द आंसर वुड बी A पार्ट, दिस वन, ठीक है। सो डू द कैलकुलेशन टोटली बाय योर सेल्फ, ठीक है। मेथड मैंने बता दिया है, बट जस्ट टेक केयर ऑफ द यूनिट। यहाँ पे बस इतना ही था, तुम्हें यूनिट पता होनी चाहिए और तुम्हें KSP का फॉर्मूला पता होना चाहिए। या ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी बस यार तुम्हें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला। व्हाट इज दैट? KP इज इक्वल टू KCRT डेल्टा N। दैट इज ऑल यू नीड टू नो इन दिस क्वेश्चन। KP इज इक्वल टू KCRT डेल्टा N। यहाँ पे अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम में KP KCR नॉट इक्वल, यहाँ पे 2 है गैसियस नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा NS गैसियस मोल्स, पहली बात तो, ठीक है। गैसियस वाले लेने होते हैं प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट के जो गैसियस मोल्स हैं वो लेना होता है इधर, ठीक है। यहाँ पे 2 हैं, इन दोनों को ऐड करके भी 2 आता है, तो ये तो आंसर नहीं है। यहाँ पे कितने हैं? 2, अगेन 2। यहाँ पे कितने हैं? 2, अगेन 2। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे C, सॉलिड वाला तो हम लेते ही नहीं है, हम तो गैस वाला लेंगे। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, तो ये आ गया डिफरेंस यहाँ पे। तो इसमें बस याद इतना रखना था कि गैसियस मोल्स लेने होते हैं, कोई भी सॉलिड या फिर लिक्विड वाले नहीं लेने। ऑलराइट, तो KP इक्वल टू KCRT डेल्टा N इज द ओनली फॉर्मूला यू नीड टू नो इन दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वॉज अ क्वेश्चन यार जिसका ना मैंने आंसर रट रखा था, बिकॉज इट इज़ रिपीटेड सो मैनी टाइम्स, इट इज़ रिपीटेड 1000 नंबर ऑफ टाइम्स। इसका आंसर मैंने तो यार याद ही कर लिया था कि C पार्ट है, ठीक है। मैं डायरेक्टली लगा देती थी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड देन रिमेंबर, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन अ 1 m aqueous सोल्यूशन, ये उसकी मोलैलिटी दी हुई है। व्हाट डज दैट मीन? ठीक है, कि 1 मोल है इन कितना kg सोल्यूशन या कितना ग्राम सोल्यूशन? 1000 ग्राम सोल्यूशन में 1 मोल है, मोल ऑफ सल्यूट इन सोल्यूशन या फिर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सोल्यूशन किस में लेते हो? मोलैरिटी में। ये दिया क्या हुआ है? मोलैरिटी। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, 1 मोल ऑफ सल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज द सॉल्वेंट ओवर हियर? वाटर। हमें निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। सल्यूट के मोल्स कितने हैं? 1 अपॉन 1 प्लस किसके मोल्स? यहाँ पे नीचे किसका मोल आना चाहिए? सॉल्वेंट के मोल। सॉल्वेंट के कितने मोल होंगे? मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। या व्हाट इज द गिवन मास? वहाँ पे गिवन मास इज 1000, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? 18।
ये वाटर का हो गया, ठीक है, ये सल्यूट का हो गया, ये सल्यूट के मोल्स हो गए। ऐसे ही निकलता है मोल फ्रैक्शन, या इसको सॉल्व करके आंसर आता है 0.0177, ठीक है। इसमें तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि इसको मोलारिटी मत ले लेना, मोलालिटी लेना। या अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इट इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन, सो प्लीज़ रिमेंबर दैट। ऑलराइट, नाउ 31 क्वेश्चन जब भी पढ़ोगे ना तुम, यूल फील लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ, पता नहीं मोलर मास पूछा हो प्रोटीन का, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतनी सारी कैलकुलेशन, आर की वैल्यू क्यों दी हुई है। बट इसमें बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगना है स्टेट्स ऑफ मैटर में यार। there's just one formula that you have to remember and that is PV is equal to nRT. The only formula you need to remember. सिर्फ ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे ही क्वेश्चन होएगा। कैसे वो अभी देखते हैं। प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर उसने दिया हुआ है बार में 2.57 इंटू 10⁻³ यहाँ पे देख लो आर में भी बार ही है, तो तुम्हें कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंटू वॉल्यूम, अब वॉल्यूम में क्या ध्यान रखना है, अगेन यूनिट मिलीलीटर में दिया है, ये कितने में दिया है, लीटर में दिया है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा 200/1000 इज इक्वल टू, उसके बाद क्या है n इंटू आर की वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर उसने दिया हुआ है 300, या यहाँ पे भी k में दिया हुआ है, यहाँ पे भी केल्विन में दिया हुआ है, तो 300 लेना है। तुम्हें निकालना है मोल्स। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ मोल्स, कि मोल्स भाई n आ गए, उसके बाद हमें क्या निकालना है, मोलर मास। व्हाट इज मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास दिया हुआ है 1.26 ग्राम, दैट इज 1.26 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मोल्स, ठीक है। सच अ सिंपल क्वेश्चन, मोल्स यहाँ से निकल जाएंगे, उसके बाद इस इक्वेशन में डाल के तुम्हें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, दैट्स इट। बस इसमें याद इतना रखना था यार कि ये फॉर्मूला कभी मत भूलना एंड आर के साथ यूनिट्स देख के मैच कर लेना, दैट्स इट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10th क्वेश्चन। इसमें भी यार एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला लगना है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, आइडियल गैस एक्सपेंस वाला, दैट वर्क डन इज इक्वल टू -P डेल्टा V। किस में, एक्सपेंशन में। उसने अभी क्या दिया हुआ है हमें, एक्सपैंड्स, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आइसोथर्मली जब वो कहता है तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एडियाबैटिकली के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है, हर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अलग होता है। आइसोकोरिक में क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगी, तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा, 0। तो वर्क डन क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में, 0, राइट। पर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, दैट मीन्स डेल्टा वी चेंज हो रहा है, पी चेंज हो रहा है। एंड एक्सपेंशन में नेगेटिव लेते हो, कॉन्ट्रैक्शन में पॉजिटिव लेते, कॉन्ट्रैक्शन में हम बस पी डेल्टा वी लेते हैं। या यहाँ पे दिया हुआ है -P डेल्टा वी, ठीक है। डेल्टा वी का क्या मतलब होता है, डेल्टा वी इज फाइनल माइनस इनिशियल। पी की क्या वैल्यू दी हुई है उसने हमें, व्हाट इज द प्रेशर 10⁵, ठीक है, इंटू डेल्टा वी। फाइनल वाला कितना है, 10⁻² माइनस 10⁻³ या यही है। इससे वर्क डन आएगा, वर्क डन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, सो दिस इज माइनस, ठीक है। तो ओवरऑल जब तुम निकालोगे तो आंसर आएगा 900 जूल्स, ठीक है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंशन में नेगेटिव लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में पॉजिटिव लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस का ये फॉर्मूला होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में 0 होता है वर्क डन। दिस इज ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड सच अ क्वेश्चन ऑलवेज कम्स, इट ऑलवेज कम्स, सो प्लीज टेक केयर। एंड नाउ लास्ट इज अ बोनस क्वेश्चन, ठीक है। इसका यार ट्रिक याद कर लो, ये क्वेश्चन बार बार आता ही है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालने वाला। सी, percentage of Se in a peroxidase anhydrous enzyme is 0.5% by weight, then minimum molecular weight। अब इसमें ना लोग ये पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं करना क्या है इस क्वेश्चन में। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। उसने बोला है कि 0.5% by weight, that means 0.5 gram of Se is present in 100 gram of the enzyme, है ना। और एक मॉलिक्यूल जब एंजाइम है, एक मॉलिक्यूल एंजाइम में एक ऐसी का एटम है, तो उसने बोला है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होएगा। इसका एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है, 78.4। इसमें बस ये ट्रिक याद कर लो, 0.5% दिया ना, इसको उल्टा करके लिखो 100/0.5 एंड मल्टीप्लाई दैट विद द वेट ऑफ द एंजाइम, दैट्स इट, दैट्स हाउ यू सॉल्व इट। इसका आंसर आ जाएगा 1.568 इंटू 10⁴ ए ऑप्शन आएगा इसका आंसर। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस
कि ये जो परसेंटेज दी होती है इसको उल्टा करके लिखो 100/0.5 और मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिक वेट से, atomic weight of the enzyme. That's it. Yeah. So yeah, these were some of the most important questions which have the highest chance of repeating. ठीक है, ये questions most probably repeat हो सकते हैं. First of all, do all of these calculations yourself. सारी की सारी calculations जो कि मैंने नहीं की वो कर लेना and revise all of these questions once more. ठीक है, दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस बट फिजिकल केमिस्ट्री ईजी आती है, तुम्हें बस फॉर्मूलाज डायरेक्टली याद होने चाहिए, यूनिट्स का कन्वर्जन पता होना चाहिए. ऑलराइट, सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू.